राइस सोप हो या कॉफ़ी सोप, दोनों ही स्किन को वाइट, ब्राइट और ग्लोइंग बनाते हैं। तो अगर इन दोनों की खूबियों को यकजा कर दें एक ही सोप में, तो इस सोप का इस्तेमाल आपकी स्किन को हसीन बना देगा। तो आज आपके लिए ऐसा ही एक साबुन बनाने का तरीका लेके आई हूँ, जिसमें आप राइस और कॉफ़ी दोनों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक सोप घर में खुद तैयार कर सकती हैं, जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ स्किन को चमकदार ग्लोइंग बनाएगा, बल्कि स्किन से दाग, धब्बे, छाइयों को दूर करेगा, सन टैन को रिमूव करेगा, स्किन को इवन टोन करके आपकी स्किन पे एक ताजगी और खूबसूरती लाएगा और रंगत में वाज़े निखार लेके आएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके KA फूड्स की इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस सोप को बनाने के लिए आपने 1 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी पाउडर ले लेना है और 1 टीस्पून राइस पाउडर यानी कि चावल का आटा। अब इसकी खूबियों को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें 1 टीस्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेंगे। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकती हैं और किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी साशे भी ले सकती हैं। अब इन दोनों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए इसमें मैं एलोवेरा जेल डालूँगी। तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच ही आपने लेना है, यानी कि तकरीबन 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के बराबर, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा लिक्विड कर दिया तो सोप जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है। तो दोनों बाउल्स में मैंने 1-1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दिया है। अब इन दोनों बाउल्स के अंदर हाफ टीस्पून ग्लिसरीन शामिल कर लेंगे, अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इन दोनों को एक ही जगह मिक्स करके भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने सोप को खूबसूरत से बनाना चाहती हैं तो इन दोनों मिक्सचर को अलग अलग तैयार कीजिए और वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, ये जानने के लिए कि इन दोनों मिक्सचर को अलग अलग हम किस तरह से यूज़ करके एक सोप बनाएंगे। तो अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करने के बाद अब जो कॉफ़ी का मिक्सचर है ये थोड़ा सा रनी लग रहा है, फ्लोई है इसकी कंसिस्टेंसी, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा मज़ीद मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और मज़ीद चावल का पाउडर भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँगी, ताकि ये रनी कंसिस्टेंसी में ना रहे। इससे हमारा सोप जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट बन सकता है, इसलिए इसको एडजस्ट करना ज़रूरी है। अब इन दोनों में 1-1 विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल लेंगे और दोबारा से इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो बस राइस एंड कॉफ़ी का जो मिक्सचर है ये तैयार हो गया, इसे भी साइड में रख देते हैं और अपनी सोप पेस्ट को कट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गोट मिल्क सोप पेस्ट। तो यहाँ पे पहले मैं इसका वज़न भी कर लूँगी और मुझे तकरीबन 100 ग्राम सोप पेस्ट यूज़ करनी है इन दोनों मिक्सचर को यूज़ करके। और ये जी हमारी सोप पेस्ट जो है तकरीबन 103 ग्राम्स है, यानी कि 3 ग्राम 100 में से ऊपर है, तो कोई इशू नहीं है, मैं ये सारी ही यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। तो अब इस सोप पेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों हिस्सों को अलग अलग कट कर लूँगी मैं। अगर आपके पास सोप पेस्ट नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपके पास सोप पेस्ट नहीं है तो आप इसके लिए कोई भी ग्लिसरीन सोप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या किसी भी गोट मिल्क सोप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस कट की हुई सोप पेस्ट के दोनों हिस्सों को अलग अलग बाउल्स में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें अलग अलग से मेल्ट करना है। तो यहाँ पे पानी मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है, पानी के अंदर रख के इसको डबल बॉइलिंग मेथड के जरिए मेल्ट करेंगे। तो सोप पेस्ट मेल्ट होने के बाद इसमें राइस का जो मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और बस इसे निकाल के साइड में रख देंगे। और इसी पानी के अंदर अब जो दूसरा बाउल है वो भी डाल देंगे और जैसे ही इसमें सोप पेस्ट मेल्ट होगी इसमें कॉफ़ी वाला मिक्सचर भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद आपने इसे गर्म पानी से निकाल लेना है और इसका ठंडा होने का वेट करना है। तो जैसे ही ये हल्के से गाढ़े होंगे, हल्के से ठंडे होंगे, इसके बाद हम इसे सोप मोल्ड में निकालेंगे। तो अगर आप इस तरह से डिज़ाइन वाला सोप तैयार करना चाहती हैं तो इसी तरीके को फॉलो करके सोप बनाइए। तो सोप पेस्ट अगर ज़्यादा ठंडी हो जाए, ज़्यादा जम जाए, तो आप उसे दोबारा से गर्म पानी में रख के एडजस्ट कर सकती हैं। तो सोप मोल्ड में मैंने पहले वाइट सोप बेस की तह लगा दी, उसके बाद कॉफ़ी वाले जो सोप बेस उसको डाल देंगे। इस तरह तरतीब से दोनों को बारी बारी डालते जाएंगे, तो इससे हमारा साबुन जो है तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। तो और सबसे लास्ट में एक बार फिर वाइट सोप की तह लगा दूंगी, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास बच गया है। और अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और जी बस 2 घंटे के बाद हमारा राइस एंड कॉफ़ी सोप बिल्कुल रेडी है और कितना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये सोप तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत है देखने में भी। तो इसी तरह से ये आपकी स्किन को भी स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाएगा। तो आप इस तरह से घर में अपने लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक सोप तैयार कर सकती हैं और सेलिंग पर्पज़ के लिए भी तैयार कर सकती हैं। राइस और कॉफ़ी आप जानते हैं स्किन के लिए कितने ज़्यादा
ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसे मैं दरमियान से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपको दिखा रही हूँ कि इसका कितनी अच्छी लुक है, अंदर से इसकी डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इंशाल्लाह इस सोप का बाकायदा इस्तेमाल आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, रंगत में निखार लेके आएगा। रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए ये दोनों चीज़ें बेहतरीन, सन टैन को रिमूव करेगा, दाग धब्बे छाइयाँ दूर करके स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाएगा।